हाँ बोले बोले, आपने सवाल सुन लिया है, जवाब लोगों दीजिए। के सवालों का जवाब मुझे देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ही देना है, बोलिए। उन लंपटों का भी जवाब देना होगा। कथा सुननी है। मनोज काका जी, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए। हाँ बोले बोले, आपने सवाल सुन लिया है, जवाब लोगों दीजिए। के सवालों का जवाब मुझे देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ही देना है, बोलिए। उन लंपटों का भी जवाब देना होगा जो बाबा साहब अम्बेडकर को हिंदू धर्म के पक्ष में खड़ा किया, और उस लंपट को यह नहीं पता है कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बुद्ध धर्म अपना लिया। तो अगर हिंदू धर्म में इतनी अच्छाई थी, मुझे आपके शब्द से आपत्ति है मनोज काका जी, मुझे आपके शब्द से आपत्ति है मनोज काका जी, प्लीज। नहीं सुनिए, निष्पक्षता का सर्टिफिकेट आप मत दीजिए मनोज काका जी, लेकिन लंपट जैसे शब्द की इजाजत मैं अपने पैनल में नहीं दे सकती मनोज काका जी। इस तरह देखिए, आपको अगर उनकी बातों को काटना है तर्क से काट दीजिए प्लीज। इस तरह की टिप्पणी आप नहीं करेंगे, इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे आप, प्लीज प्लीज। संगीत रागी जी, क्या भाषा आप लोग अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, मैं डिबेट कैसे करूंगी? ठीक है, प्लीज एक सेकंड, सबको म्यूट कीजिए, सबको म्यूट कीजिए, सबको म्यूट कीजिए प्लीज सर। ये कार्यक्रम परिवार में छोटे बच्चे भी देखते हैं, बड़े बुजुर्ग भी देखते हैं। मुझे लगता है कि शब्दों का इस्तेमाल उसी तरह से करें जैसा कि आप अपने घर में अपने बच्चों के सामने करते होंगे। प्लीज दोनों ही लोगों से गुजारिश है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, और कोई भी इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे कि मुझे आप लोगों की आवाज को म्यूट करना पड़े। मुद्दों पर बात कीजिए। मनोज काका जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। संगीत रागी जी उसके बाद में आ रहे हैं आपके पास। और अगर इतना ही उनका दर्शन इतना ही सुप्रीम है, तो उनसे पूछिए कि उस 90% तबका को हिंदू धर्म में क्यों सदियों तक गुलामी के और दास्ता के जंजीरों में बांध के रखा गया? क्यों उनसे बधुआ मजदूरी कराई गई? क्यों उन्हें पढ़ने की आजादी नहीं थी? क्यों उन्हें स्कूल जाने की आजादी नहीं थी? क्यों उन्हें नए कपड़े पहनने की आजादी नहीं थी? क्यों उन्हें धर्मशास्त्र पढ़ने की आजादी नहीं थी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आरएसएस अगर इतना ही सुप्रीम है, तो आरएसएस ने अपने 100 साल के कार्यकाल में क्यों नहीं किसी दलित, वंचित या पिछड़े वर्ग को अपना सरसंघचालक बनाया? नहीं बनाया, ना आगे भी नहीं बनाएगा। और संगीत रागी जैसे मनुवादी लोग जो कभी संविधान परस्त नहीं हो सकते, इस देश के बहुजनों को धार्मिक उन्मादी बनाना चाहते हैं और अपने बच्चों को वो इंग्लैंड और हार्वर्ड पढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के कुकृत्यों को, और जो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, अच्छी कहते हैं। और वही नरेंद्र मोदी तो ये भी कहते हैं कि आप कपड़े से लोगों को पहचान सकते हैं। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? वो नरेंद्र मोदी जो कपड़े देख के लोगों को पहचान, ये बयान आपके क्या स्मृति पटेल पे लोप हो गया? वो भी याद आना चाहिए। तो जो नरेंद्र मोदी भी स्वयं उन्मादी बयान देते हो, उस नरेंद्र मोदी से इस देश का अल्पसंख्यक क्या चाहेगा? बात अल्पसंख्यक की नहीं है, बात नागरिकता के सशक्तिकरण की होनी चाहिए कि जब समस्त नागरिक हमारा सशक्त होगा तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। और उसी नागरिक में हमारा मुसलमान भाई भी नागरिक आता है, ईसाई भी आता है, सभी धर्मों के लोग आते हैं। और सफेद कपड़ा ओ सभी को अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उसका पालन करने की हमारे संविधान के प्रस्तावना में ही उसकी स्वीकृति है, उसकी इजाजत है कि आप अपने धार्मिक मान्यताओं का पालन कर सकते हैं। हाँ, वही तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है मदरसों के मामले में, वही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।